प्रख्यापित नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये कभी भी बंद हो सकती है। तुफैल अंसारी को हीरा गोल्ड के वकील की जानिब से कानूनी नोटिस, तुफैल अंसारी को जान से मारने की धमकी। आमना सामना मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो कि बम्बई शहर में और थाना के अतराफ में एक बहुत बड़ा नाम है, समाजी शख्सियत है, मिली शख्सियत है। और आज उन्होंने हमसे मुलाकात की, आमना सामने से उन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ एक ऐसी कंपनी के ताल्लुक से उन्होंने बात की जो कंपनी गोल्ड के नाम पर बहुत सालों से चल रही है, जहां पर हजारों लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है और लोग बहुत यकीन और एतमाद के साथ उस कंपनी में पैसे अदा करते हैं कि उस पैसों से हम जो है अपने पैसों को डबल बनाएं, बिजनेस करें, तरक्की हो, उसको मुनाफा मिले। और उस कंपनी के ताल्लुक से लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई है कि ये कंपनी बहुत ईमानदारी के साथ चल रही है। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ में है तुफैल अंसारी साहब, जिन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये है कि हीरा गोल्ड के नाम से जो नोहिरा शेख जो कंपनी चलाती हैं, जो अपना पूरा ग्रुप चला रही हैं और उसके तहत उन्होंने कई बहुत सारे और ऐसे कारोबार शुरू कर रखे हैं। तुफैल अंसारी साहब का कहना ये है कि ये फ्रॉड है लोगों के साथ में, जहां बहुत सारी कंपनियां अब तक जो है उल्लू बनाकर चली गई, लोगों को और ठग कर चली गई। फेक कंपनियां जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया आवाम का ठग लिया, जिनका कोई पता नहीं चला। एक दिन नोहिरा शेख भी सबको फ्रॉड, सबको धोखा देकर और ये कंपनी जो है हीरा गोल्ड बंद हो जाएगी और सबके पैसे डूब जाएंगे। तुफैल अंसारी साहब, आप इस बात को कैसे दावा कर सकते हैं कि कंपनी डूब जाएगी और लोगों के सामने धोखा होगा? आज से 5 साल पहले मैंने भी एक 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, इसी तरीके से लालच में आके। तो उसमें मुझे ये बताया गया था कि भाई आप इसमें 50,000 रुपये लगा दो, तो अगर आप ये 50,000 रुपये लगाते हो तो हम लोग आपको महीने का 4,000 रुपया देंगे, 50,000 रुपीज में पर मंथ 4,000। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। 50,000 अगर हम किसी को दे देते हैं और वो महीने का हमको 4,000 रुपया दे रहे, तो इससे भारी कोई काम नहीं। पूना की कंपनी थी, तो मैंने उसमें 50,000 रुपीज लगाया। 2 महीने तक के मेरे को पैसा आया, उसके बाद में पैसा नहीं, वो चले गए। मैंने बहुत कोशिश की, पूरी दिलो जान से कोशिश की कि वो लोग मिले कहीं, लेकिन कंप्लेंट वगैरह भी होने के बावजूद भी उसका कोई पता ठिकाना नहीं चल सका। तो मैंने अपने दिल में एक चीज ठान लिया कि मेरा 50,000 रुपया बड़ी मेहनत का था, बहुत ईमानदारी का था, और जिस तरीके से ये लोग मेरे से लूट के लेके गए, तो और लोगों का जो है पैसा खराब ना हो, धोखा ना हो किसी के साथ में। तो उसके बाद जो है मेरे सामने जो भी चीजें आती है, मैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से तहकीकात करता हूँ। मैंने हीरा गोल्ड कंपनी का इतना बड़ा खुलासा किया और मैंने अपनी बाकायदा जिस टाइम पे मैंने वीडियो बना के उसकी डाली, मैंने सारी चीजें उसकी चेक की। अभी आप एक चीज, सिंपल सी चीज ले लो, उसके पास में 3 प्रोडक्ट है। एक तो उसका हीरा गोल्ड का प्रोडक्ट है, दूसरा उसका टेक्सटाइल्स का प्रोडक्ट है, और तीसरा जो है उसका फूडिंग्स है। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो 1 लाख रुपए का वो आपको 3200 रुपये रिटर्न देती है पर मंथ। और अगर आप टेक्सटाइल में पैसा लगाते हो तो आपको 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपया मिलता है। ये आपको 12 महीने के बाद 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कर दो 2 लाख रुपया, तो आपको 50%, मतलब कुल मिला के उसका 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये कौन सा इनके पास में कानून का खजाना लगा है जिस तरीके से लोग इस तरीके से पॉम्पलेट बांट के लोगों को उल्लू बना रहे। मैंने इसकी तहकीकात की बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि मैं इतने बड़े लेवल पे ये सारे पेपर्स वगैरह जितने भी हैं, मैं आपको सारी चीजें आज सबसे पहला आमना सामना मीडिया के सामने मैं पूरे पेपर्स डॉक्टर नोहिरा शेख के सारे पेपर्स मैं इनको दिया हूँ, अभी दे दूंगा आपके सामने। और जो भी चीजें हैं एकदम खुली किताब के जैसी है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अभी इनका गोल्ड का काम है, तो ये गोल्ड में लोगों का करोड़ों रुपया लिया हुआ है जी, लेकिन इनकी कोई शॉप नहीं है।
मैं आपको बोलता हूँ ऑफिसेस लेने से तो ऐसी 50 ऑफिसेस तो आप भी खोल के बैठ सकते हो। आपका वर्क कहाँ है, आप किससे माल खरीद रहे हो, किसको बेच रहे हो, कभी इससे किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि ये 100% पॉन्जी स्कीम है। अच्छा। अभी मैं आपको थोड़ा और खुलासा करता हूं। मैंने इस अपने फेसबुक आईडी पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर नोहेरा शेख के खिलाफ, मैंने हीरा गोल्ड कंपनी के खिलाफ मैंने जो आवाज उठाई, जिसको मैं समझता हूं कि 70 से 80 हजार लोगों ने उसको देखा, और उसपे बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने पैसा भी निकाला, जो समझ गए कि तोफैल अंसारी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो सब फालतूगिरी करे। मैं एक जिम्मेदारी के साथ में वो काम किया। उसके बाद में वो लोगों ने मुझे ये लीगल नोटिस भेजी। लीगल नोटिस इन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप, ये नोटिस मुझे आई है 19/1/2018 जी। जिस तरीके से मैंने वो वीडियो बना के फेसबुक पे डाला, लाइव डाला कि देखो इस तरीके से आप लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, आप लोग बराए मेहरबानी करके ये, अगर आप, मैं बोलता हूं आपको, मैं किसी को फ्रॉड बोल रहा हूं, आप मत मानो, आप इन्वेस्टर हो, आपने अगर मुझे पैसा दिया है तो मुझसे पूछो तो सही कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं पैसा लगा कहां रहा हूं। बस मुझे महीने का 3200-3300 रुपया आ रहा है ना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुफैल साहब, जैसे कि आपने हमारे सामने बात रखी, हाँ, हमने भी अपने जराये से मालूम किया, कुछ लोगों को फोन लगाए जो इसमें जिन्होंने पैसा लगाया, हाँ, मैंने मालूम किया, उनका कहना यह है कि हमें बराबर हर महीने अपना मुनाफा मिल जाता है। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो एग्रीमेंट में इस बात को लिख कर देते हैं कि अगर आपको पैसा रिटर्न चाहिए, हाँ, तो आप 1 महीना पहले हमें एडवांस जो है लिखित रूप में दे दे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, पैसा डूबा है। बराबर, एकदम सही बोला जी। रातों रात विजय माल्या भाग गया, रातों रात कोई उनको पकड़ पाया नहीं। उनके पीछे तो हुकूमत थी, हुकूमत उनके पीछे भी है। आपको क्या लगता है इतना बड़ा स्कैम, आज वो बंदी कोई प्रोग्राम करती है तो वहां का आंध्रा का चीफ मिनिस्टर उसकी रिबन काटने के लिए जाता है, तो बाकायदा ये पूरा सरकार के साथ में पूरा सदी बदी के साथ चल रहा है। बड़ी ताकतों का हाथ है। और जो भी वहां पे आवाज उठाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ कि आंध्रा में जितने भी लोग आवाज उठाए हैं, या तो उनकी टांग तोड़ दी जाती है, या तो उनके बच्चे किडनैप हो जाते हैं, या तो उनको इतना मारा जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये इल्जाम है कि साबित मैं कर सकता हूँ। अच्छा, बाकायदा FIR वगैरह मैं सब आपको दे सकता हूँ। अच्छा। जो औरत अपने खुद की ऑफिस नहीं बचा पा रही है, वो लोगों को कमा के कहां से देगी। अब आप पूछो इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल रहे हो। उसने बैंक से 5 करोड़ रुपया लोन ली जी। सारे पेपर्स है, मैं आपको सारे पेपर्स आपके चैनल को दे देता हूं। आप ये कल की डेट में जब ये न्यूज में आएगा तो आप खुद ही ये सारी चीजें लोग जब आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आपका एक चैनल जिम्मेदार चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप भी जब लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी चीज, क्योंकि बॉम्बे में बहुत हब तरीके से पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़े लेवल में पैसा लगा हुआ है। आप मेरे को एक धंधा ऐसा बता दो जिसमें आप लाख रुपया लगाओ और अगले साल डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, बिना कुछ किए। है ना बेईमानी का धंधा। हाँ, ये आपने बोला कि ये है बेईमानी का धंधा, तो हो जाता है। हाँ, तो ये वही हो रहा है साहब। अब तुम मेरे को बताओ कि ये इस नोटिस ये लोग मुझे दिए, ये नोटिस में ये लोग ने मुझे क्या पूछा इसमें वो लोग ने ये बोला कि आपने जो वीडियो हमारे खिलाफ डाली है, इसको जो है आप जो है इसको खत्म करो, डिलीट करो। अच्छा। और हमको माफीनामा लिख के भेजो कि भाई हमसे जनवरी का है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चालू। किस तरह की थी वो? मैंने हीरा गोल्ड के खिलाफ पूरी डिटेल में बताया कि भाई वो उसमें जो भी पैसा लगाता है, तो तुम पैसा लगा रहे हो, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपका पैसा गोल्ड में लगा रहा हूं, तो गोल्ड कहाँ है? मैं अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं फूड में काम करता हूं, तो फूड का कहाँ है? कोई भी चीज के इनके पास में सही तरीके से कोई काम नहीं है। लेकिन तुफैल साहब, एक चीज है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और आपने ये मामला उठाया है। हाँ। इसके पीछे में ऐसा तो अर्शद मेहता आपके कोई अपने जाती मकासद हो। हाँ, जाती मकासद है मेरा। हमने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसी आवाज उठाते हैं, कहीं पर कोई इलीगल काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, या लीगल हो रहा है।
डराने धमकाने के लिए लोग इस तरह की आवाज उठाते हैं, फिर बाद में उनको ऑफर होता है कि भाई अपना मुंह बंद कर लो, ये लीजिए आपके, ये आपका हिस्सा आपके पास में आ गया, तो आपको अपने हिस्से का इंतजार है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी ऑफर आया था। अच्छा। मुझे भी वो लोग ने बहुत सारे फोन किए, मेरे पास में सारी रिकॉर्डिंग भी है और मैं आपके चैनल को दे भी दूंगा कि सर आपके जो भी है, आप अगर इस तरीके से, आप बहुत पॉपुलर आदमी हो, आपकी फेसबुक पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है, आप एक अच्छे इंसान हो, तो ये सब झमेले में मत पड़ो, लोगों को मरने दो ना, आपको क्या लेना देना है। उसी टाइम में मेरा एक विश्वास और बढ़ गया। अच्छा। कि मैं जो कदम उठाया हूँ, पहले तो मैं 50% पे मेरा कॉन्फिडेंस था, वहां से मेरा डायरेक्ट ना 100% पे आ गया। क्या ऑफर किया? वो लोग ने बोला कि भाई आप ये वीडियो उड़ा दो, दुबई से फोन आ रहे हैं, मारने की, जान से मारने की धमकी आ रही है, पैसा ले लो, आपको 10-20 लाख क्या चाहिए बोलो, हम आपको दिला देते हैं। मैं दुबई से फोन आ रहा, आप कैसे साबित कर सकते हैं? मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आपने कंप्लेंट की इसकी? मैं इसके खिलाफ जो है, मेन चीज कैसा हो रहा था कि जिस टाइम मैंने वीडियो डाला ना, तो वो मेरे को जिस टाइम का ये ध्यान नहीं था कि भाई ये कौन लोग, हो सकता है कोई दूसरा भी कर रहा हो नोएरा के नाम पे लेके, लेकिन मैं तक खामोश बैठा था, मैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया। जब मुझे ये नोएरा शेख का लीगल नोटिस मिला, तब मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ। मैंने इसके वकील को फोन लगाया, मैं तोफैल अंसारी बोल रहा हूँ, मुझे लीगल नोटिस भेजो। मैं थोड़ा चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से, शाहीन पटेल जी से, कि उधर बताया जरा जूम करके इस लेटर को। ये लेटर नोएरा शेख की जानिब से तोफैल अंसारी को आया है, लीगल लेटर है। इसमें क्या लिखा है वो तोफैल अंसारी साहब, फेसबुक पे मैंने ऑलरेडी ये लेटर डाल के रखा हुआ है। अभी आप लोगों से गुजारिश है कि ये लेटर आप लोग देख लो, और इसके ऊपर वकील का नंबर भी है, मैंने खुद, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। कि मैंने उनको, वकील साहब को फोन किया कि वकील साहब आपने मुझे ये लेटर भेजा है और मैं तो वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूँ जी, तो फिर आप जो है मुझे आगे का लेटर, मुझे नोटिस दो, ताकि मैं कोर्ट में अपना सारे प्रोविजन रख सकूं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि मैं कोर्ट तक पहुंचू ही नहीं, क्योंकि ये कोर्ट में पहुंचते ही साथ खत्म हो जाएंगे लोग जी। एक छोटी सी बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपका सब दिखना चाहिए ना, सामान नहीं। जैसे कि उन लोगों ने लीगल लेटर आपको दिया, आपको लग रहा था कि ये फ्रॉड है, धोखा हुआ लोगों के साथ। हाँ। तो आप भी तो एक आवाम के मफाद में कोर्ट में जा सकते थे। बिल्कुल, इसको रोका जाए। कोर्ट में कैसा है, आपको इसमें क्या आई, हाँ, और तो आप पुलिस में आपको चाहिए, कैसा है, कोर्ट में पुलिस में जाने में प्रोसीजर जो है बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी कैसा है, कोर्ट में मैं खुद भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें कैसा है कि इसमें बहुत मेहनत का काम है, और मैं ये जो है, ये जो मीडिया है, ये आप जैसे लोग हैं, मैं जब आपको सारे पेपर्स दे रहा हूँ, उसके बाद में लोगों का काम है कि उसमें पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं मीडिया काम तो वन साइड काम होता ही नहीं है, वन साइड बात होती नहीं है। हाँ, अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है नोएरा शेख हमसे कांटेक्ट कर रहे हो, अपनी बात रखे कि भाई आरोप झूठा है, झूठा आरोप है, तो फिर मेरे से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डिबेट के लिए बुला लो, और कहीं भी मेरे को बुला सकते हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आपके चैनल पे मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, मैंने वकील को फोन लगाया, उसने बोला मैं 45 दिन के बाद नोटिस दूंगा। मैंने बोला आपने तो बोला था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, अब आप लीगल एक्शन नहीं ले रहे, मैं आपका इंतजार करूं। अभी आपको पता है कि एक तो हम अच्छा काम करो, ऊपर से हम कोर्ट में जाए, पुलिस के धक्के खाएं, उसमें अपने पैसे लगाएं, ठीक है। यहाँ तक के जो है, फिर उसके बाद में फिर वो क्या करेगी, मेरे ऊपर जो केस है वो महाराष्ट्र में नहीं करेगी, वो करेगी हैदराबाद में। अच्छा, बराबर, हैदराबाद का चक्कर काटना, आना जाना, मैं सबके लिए तैयार हूँ, मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने तो ओपन बोला है। और अगर नोएरा शेख अगर ये वीडियो देख रही होगी, या उसके लोगों को वीडियो देख रहे होंगे, 100% वहां तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग सिर्फ जाके उसकी सारी चीजें देखो तो सही, अपनी आंख से तो देखो। इतना अंधा भरोसा हम लोग क्यों कर रहे हैं लोगों के ऊपर, कि हमारा पूरा मेहनत का पैसा किसी को दे दो और वो रातों रात भाग जाए। शारदा स्कैम का नाम आपने सुना होगा, क्या सुना तुमने? हाँ, 22 साल तक चला वो। बिल्कुल, आखिरी में क्या हुआ, 35 लोग जो है आत्महत्या कर लिए, क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम है, पीछे वाले का पैसा लेते हैं, आगे वाले को देते हैं। आप एक बात बताओ, अभी जो नोटबंदी का जो टाइमिंग गया, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, कितना भयंकर टाइम गया।
कितनी भयंकर मंदी आई, अभी तक की इसको कोई मंदी नहीं आई। आपका ये जो खदशा, अरे मंदी आई क्यों नहीं बाबा, वन साइड तुम पैसा दे रहे हो और अभी तक दे रही हो। इसको इंतजार है कि मेरा टारगेट, जो भी उसका टारगेट होगा 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जिस दिन वो आएगा उस दिन 9-2-11 हो जाएगा। लेकिन नोएडा शहर हुकूमत को, अदालत को, पुलिस को ये श्योरिटी दे दे कि भाई ये पैसा पब्लिक का पैसा है, मैं लेके भागूंगी नहीं, और इस तरह को मुआवजा हो, मैं खुद उसके पास में जाकर मैं उसकी पब्लिसिटी करूंगा। अगर इसकी सरकार बोलती है कि हाँ ये नोएडा शेख है, ये पूरी गारंटी सरकार लेती है, तो मैं खुद उसको हजारों करोड़ रुपए लाके मैं खुद दे सकता हूँ। इतने मेरे कॉन्टेक्ट और वो इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अभी बेंगलोर में जस्ट आज क्या तारीख है सर? 28 तारीख। 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर बेंगलोर में 2 पॉन्जी स्कीम वाले उठे जी। और मेरे पास में वीडियो भी है कि जो है ऑफिस में जाके बैठा जा रहा है, औरतें गाली दे रही है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे पास में है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। नोएडा शेख के ऑफिस में नहीं, नोएडा शेख के ऑफिस का नहीं, अभी जो लोग उठे हैं मार्केट से जी, इसी तरीके से स्कीम ला के बहुत सारी स्कीमें आई। बस यही उनका टारगेट क्या रहता है। देखो कुछ लोग का ऐसा रहता है, मैं बोलता हूँ आज इनका बिजनेस जो है, आज ये टेक्सटाइल्स का अपना बताती है। हम लोग का खानदानी धंधा ना टेक्सटाइल्स का जी, खानदानी धंधा। हम लोग, मेरे दादा परदादा जो थे ये सब यही धंधे में थे। आज भिवंडी टेक्सटाइल्स के नाम से मशहूर हो। टेक्सटाइल में ये 1 का 2 कर रही है। 2 साल के अंदर ये 1 लाख रुपए, आज अगर भिवंडी का 24 लूम है तो वो 24 लाख की वैल्यू रखता है। लेकिन आज वो इतना पैसा कमा नहीं पाते, उनको 10,000 8,000 बचता है जी। आप बात समझ रहे हो ना जी? तो ये कहां से कमा पा रही है? जो कि हम लोगों को सरकार की सब्सिडी है, पावर की सब्सिडी है। अब तो खैर पावर की सब्सिडी खत्म हो चुकी है, पहले बहुत सारी सब्सिडी हमारे पास में पावर वगैरह की थी, तो भी हम लोग नहीं कमा पा रहे थे। जैसे कि इनका एक बिजनेस ना गोल्ड ट्रेडिंग है, हाँ 3 बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल्स का है, नहीं बिल्डिंग मटेरियल्स का, अभी टूरिज्म है। ये क्या करते हैं, ये इतना कारोबार, ट्रैवल्स का भी आप नेट चालू करो, आप अभी ऑनलाइन आओ, प्ले स्टोर में जाओ, हीरा गोल्ड का देखो और कोई भी ऑर्डर आप करो और ऑनलाइन पेमेंट करो। आप 1 रुपये भी एक्सेप्ट होता है कि आप देखो, आपने देखा? हाँ सब देख के बैठा हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आप एक भी उनकी ऑनलाइन का काम करो, बैंक के कंटिन्यू ये लोग पलटी करते रहते हैं। दर्शकों से कहेंगे कि आप उस वेबसाइट पे जाए, चेक करें। और ये बाकायदा मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। अपने आप को हिट करने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए मैं यहाँ से लेके बाकायदा दुबई गवर्नमेंट तक भी मैंने वो किया हुआ है। मैं दुबई गवर्नमेंट को भी मेल किया हुआ है कि भाई इस तरीके से, अभी लोगों को ये क्या बताती है कि हमारा दुबई में इतना बड़ा इवेंट हुआ जी। आप एक बात बताओ, आप अगर इवेंट अभी जो हुआ था उसकी एक छोटी सी शॉप थी जी, एक छोटी सी शॉप थी, उसको हर जगह इतना बड़ा बताया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतजाम नहीं। मेरे दुबई के फ्रेंड लोग ने बाकायदा वो देखा उसकी हालत, बोले यार अंसारी भाई ये तो एकदम मतलब छोटी सी शॉप लेके बैठी है और वो तो बस आप भी चाहो तो ले सकते हो वहां पे। हाँ, दुबई में कोई भी मुश्किल नहीं है। सही है। तो लोगों को क्या दिखा, अभी जिस टाइम पे मैंने फेसबुक से जिम्मेदारी के साथ में जब वो वीडियो डाला कि भाई ये इसमें पैसा मत डालो, तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है मुंबई के सारे लोग जो उसके एजेंट है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, सब अच्छे लोग हैं, बेचारे नमाजी लोग हैं, उनको दुबई बुलाती है और अपना सारी चीजें दिखाती है कि देखो मेरा ये काम है। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में तुम बोलते हो मैं पानी की बोतल, शॉप किस चीज की हो, क्या ज्वेलरी की हो? बस कुछ भी ऐसी है, बस है और क्या है। जैसे उनका रिटेल का बिजनेस है, बताते हैं ज्वेलरी रिटेल का बिजनेस उनका, हाँ तो कहीं तो दुकानों की रिटेल की नहीं है ना, मसला तो वही है। आज अगर जितना पैसा इसके पास में ये लोगों से लिए, कोई भी चीज का ये कैसा है, सब ऊपर मामला चलता है जी। जितने भी लोगों को रिटर्न वापस आ रहा है, किसी का भी टीडीएस वगैरह कुछ कट्टा नहीं है, खाली वो बस ऐसी बोल के वो है, सब ऊपर काम चल रहा है, सब ऊपर काम चल रहा है। अभी 84 लाख रुपया इसका हवाले में पकड़ा गया था, वो बाकायदा पेपर का मेरे पास में वो है, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा कि ये 84 लाख रुपया इसका हवाले में पकड़ा गया था। तो उस पर कोई कानून के मुताबिक कोई केस बना नहीं, कुछ हुआ नहीं बना, लेकिन अब हमारे देश का जो कानून है वो इस तरीके से है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत दे के छूट जाओ। हाँ, ये तो बाकी की बात है।
एकदम मुद्दे की बात है। और लोगों को कैसा है आज जो है, अच्छा सबसे बड़ी चीज ये बताओ, आज हम लोग जिस देश में रहते हैं उसके वफादार है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो आज हम लोग भले हमको कोई भी सांप्रदायिक ताकत अलग करने की कोशिश करती हो कि भाई हिंदू भाई से आप अलग हो जाओ और हम लोग अपना काम करें, ऐसा कोई है? सिर्फ हीरा गोल्ड कंपनी एक ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का पैसा लिया जाता है। एक भी आप कोई भी नॉन मुस्लिम आदमी का अगर नाम लेके, अभी इसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो फोन करो और उनका तो दावा है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसका मुनाफे का तो चैरिटी में और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते हैं। वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। हम कैसे मान लें? तो आपका इल्जाम हो सकता है। इल्जाम नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ कर सकता हूं। आज बदनाम करके जा रहे हो। आज वो पूरा के पूरा डॉक्टर नोएरा शेख का पूरा के पूरा मामला 100% फर्जी है। क्या है आपकी जाती दुश्मनी मुझसे? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। मेरी दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जब ये उठेगी तो यहाँ पे जो है ना, कम से कम मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, गरीब, रिक्शे वाले, बहुत सारे लोग पैसे लगाए हुए। मैं खुद भी उसमें लगाने वाला था। अच्छा। इतना ज्यादा उसका डिमांड मैंने देखा कि कंटिन्यू पैसा आ रहा है और मुझे लगा कि कोई अरब की कोई पार्टी कर रही है हीरा गोल्ड का काम। तो जब मैंने देखा, मालूम पड़ा कि भाई ये तो यहाँ की है, और जब मैंने इसके बारे में इंक्वायरी निकाला तो इसकी खुद की ऑफिस बैंक से लोन लिया हुआ था, ये खुद की अपनी ऑफिस नहीं बचा पा रही है। ये कब की बात है? ये हो गया करीब 3 साल के पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले। और मेरे पास उसके पूरे पेपर्स हैं, पूरे एविडेंस है, मैं आपको दे सकता हूँ वो सारी चीजें। तो फिर अंसारी साहब, आपकी सारी बातें हमने सुनी, आखिर में आप क्या चाह रहे थे? इसका मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से और मेरे को बाकायदा ये सरकार से, मैं अभी दिल्ली जाने वाला हूँ। जो पेपर्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे सीबीआई के पास दूंगा, महाराष्ट्र सरकार को दूंगा। दिए नहीं भी आपने, देंगे। अभी सब देने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पेपर जो है सारी चीजें वो उसको इकट्ठा करना पड़ता है, और मैं कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मुझे इतना अच्छे से सजाने नहीं आता। तो एक मेरा दोस्त है, वो पूरा मुझे सब सजा के पूरे पेपर्स का पेन ड्राइव से पूरा निकाल के सारी चीजें वो देगा। आपने तो अपना एग्रीमेंट किया होगा ना, वकील किया होगा? हाँ, वकील है। वकील तो बड़ा लिखा होगा। हाँ, मेरा वकील है, लेकिन वकील का कैसा है, वो कोर्ट का काम देखेगा, वो ये पेपर की सेटिंग कुछ नहीं करेगा ना सर। पेपर तो सारे मुझे ही ले जाके देने हैं, और मुझे इसको बाकायदा सरकार से ये अपील है कि ये हमारे देश का पैसा, व्हाइट पैसा, इस तरीके से चोर लोग अगर खा के चले जाएंगे तो कैसा चलेगा बताओ? गरीबों का पैसा। वो भी गरीबों का पैसा। और ये पूरा एक स्कीम चलाई जा रही है, बाकायदा सेलिब्रिटी को लाया जा रहा है। अभी एक बात बताओ, नीरज मोदी है, उसकी प्रियंका चोपड़ा थी उसकी मेन ब्रांड एम्बेसडर। जिस दिन वो रातों रात भागा तो उसने भी ताबड़तोड़ मीडिया में बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। आज किस तरीके से लोग कमा नहीं पा रहे हैं। आज गोल्ड वाले, आज आप बताओ कि कौन ऐसी कंपनी है, आप इतने दिन से रहते हो, आपके इतराफ में एक से एक सुनार होंगे, इस तरीके से सुनार पैसा देगा क्या अपने को? चलो सुनार अगर पैसा देता है तो उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर भी सकता हूँ, वो तो इंटरेस्ट हो गया ना। ये तो आप तो मुनाफा है। मैं पूरे आपके चैनल में जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी इसके कस्टमर है, वो लोग वो जो पेपर आपको दिए है, सर्टिफिकेट जो दिए, वो सर्टिफिकेट आप वकील के पास लेके जाओ और वकील को बोलो कि अगर ये कंपनी डूब जाती है तो हम इससे पैसा वसूल सकते हैं क्या? वकील बोलेगा कुछ नहीं हो सकता। तो लीगल काम मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। जो माइंड होगा बता सकते हैं। अरे बाबा, अगर आज बैंक में हम पैसा रखते हैं 1 लाख रुपया, तो 7 साल में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डबल होता है। बैंक ही इसको इतना पैसा कह देगी ये ले बाबा, लेकिन बैंक के कुछ रूल होते हैं, प्रॉपर्टी रखती है। ये कैसा है, हमारे लोगों में कोई रूल नहीं है, भरोसा है। नहीं, गोल्ड की ट्रेडिंग कर रही है तो ये गोल्ड हो तो कहाँ कर रही है, किससे खरीद रही है? कोई पेपर नहीं है उसके पास में। क्या 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 बैग में लेके सोना आ रहे हो? तो ऐसा है ना कि देखिए, आम तौर से जब कोई रिलायंस कंपनी है, हाँ, उसका कितना माल है, कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है, तो आपको बताएगा। नहीं, वो सारी चीजें पब्लिक होती है। ये देखो, कस्टमर को क्यों बताएंगे वो कि हमारा कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है? आपकी बात अपना नोएरा गोल्ड का है। हाँ, मैं भी आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं। गोल्ड कहाँ से, अफ्रीका से ला रहे, दुबई से ला रहे, तुमका है लेकिन ऑलरेडी वो बोल ही रही है ना, माइक पे चिल्ला के बोल रही कि मैं साउथ अफ्रीका से गोल्ड खरीदती हूँ, मैं गाना से गोल्ड खरीदती हूँ। आज 300 लोगों की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है कि वो सोना खरीदती है, जो कि उसके हिसाब से
जितना वो सोना का अपनी वीडियो में बताई हुई है कि मैं इतना बड़ा सफेद झूठ आवाम के सामने नोएरा गोल्ड बोल रही है, इतना सफेद झूठ तो नहीं बोल पाएगा ना कोई, कुछ तो सबूत होगा उनके पास में। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मैं एक फोटो भी दिखाता हूँ, ये देखो बातें दिखा। हाँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपकी बातों से ये अंदाजा हुआ कि आपने काफी कुछ कोशिश की है इस पूरे जिसको आप फ्रॉड कह रहे हैं। अभी हम फ्रॉड इसको नहीं मानते कि साबित नहीं हुआ, ठीक है। ये जांच का विषय, पुलिस का विषय, अदालत का विषय है, ठीक है। हम किसी नतीजे में पहुंचे बिना ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का मामला है तो सरकार को भी, पुलिस को भी, चाहे नोएरा गोल्ड हो या कोई भी कंपनियां हो, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि उसकी पूरी जांच करे, इंक्वायरी करे और तब अपना जो है खून पसीने का पैसा लगाए। इतना कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और तुफैल अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तुफैल अंसारी साहब। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग से बड़ा कोई नहीं है। आप लोग, अगर मैं कोई बात अगर बोल रहा हूं तो मेरा कोई जाती मुफाद नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग इसको खाली एक बार चेक कर लो, अपनी आंखों से अपने वकील के पास चले जाओ। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा रहना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जैसा हूं वैसा हूं ही, लेकिन आप जो है आपका लॉस हो रहा है, सिर्फ आपका लॉस हो रहा है, सिर्फ आपका लॉस हो रहा है। थैंक यू सो मच।